हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये टॉपिक क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 6th चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 8th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट होगा। अगर आप लोग पहले 7 पार्ट नहीं देखे यानी कि फर्स्ट 7th पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग वो वीडियो को देख पाएंगे। वेलकम टू चैनल आशीष बायोलॉजी और मेरा नाम है आशीष कुमार दास। मैं एमएससी एनिमल बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए से नए वीडियो का अपडेट्स मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी लर्न टुडे, we will see what is DNA fingerprinting, what are the various steps that are associated with the process of DNA fingerprinting, यानी कि इसका क्या क्या स्टेप्स है वो कैसे किया जाता है। देन द गोल्स एंड यूजेस ऑफ DNA fingerprinting, what are the goals associated with this and how it can be used for various human welfare purposes and many more we are going to discuss today. So first of all, let's see what is DNA fingerprinting. So as in our previous part we have seen that 99.9% of the base sequences among human is the same that we have discussed in human genome project. So 99.9% base sequences सेम होता है सारे ह्यूमन बींग्स में। एंड ह्यूमन बींग में जो नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो है 3 × 10⁻⁹। सो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बेसेस में डिफरेंसेस होगा। यानी कि अगर टोटल 3 × 10⁻⁹ है और 99.9% सेम है तो 0.1% डिफरेंसेस होगा और 3 × 10⁻⁹ का 1% ये 0.1% बेस पेयर में आपको डिफरेंसेस मिलेगा। सो इट इज़ दीज डिफरेंसेस, यानी कि ये जो डिफरेंसेस है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एवरी इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट, मेकिंग एवरी इंडिविजुअल यूनिक। सारे आदमी को अलग टाइप का पहचान यानी कि फेशियल जो मेकअप है ये सब देता है, यानी कि फेशियल कॉन्स्टिट्यूशन, द डिफरेंसेस इन आवर मोर्फोलॉजी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा, आवर हैंड्स, legs etc. arises due to the differences in these sequences. So if someone will aim to identify the genetic differences, if someone will try to identify the genetic differences, then what will happen? So sequencing is the ultimate task. So we have to do the sequencing, we have to see at where the locations is same, where at which location the sequences is same, and at which location the sequences are different, and we have to imagine it for 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। यानी कि हमको टोटालिटी में देखना है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर में डिफरेंसेस क्या क्या रहेगा। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स identifying the differences in some specific region of the DNA sequences. So you have to identify the differences in some specific region that is called as the repetitive DNA. repetitive DNA नाम से पता चल रहा है कि ये repeated many times. So these are the sequences that are repeated many times. They are the small stretch of DNA, यानी कि DNA का एक छोटा सा बेस पेयर सीक्वेंसेस मान लीजिए कि 20 बेस पेयर और 100 बेस पेयर whatever it may be, that is repeated many times in the genome. So these repetitive DNA are separated forming bulk genomic DNA. So they are separated forming the bulk genomic DNA. यानी कि क्या होता है, जो repetitive DNA है उसको मतलब जब हम सेपरेट करेंगे इट विल फॉर्म वेरियस पीक्स ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि जब हम बल्क डीएनए सीक्वेंसेस लेंगे उसका डेंसिटी मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो डिफरेंस डेंसिटी आएगा, डिफरेंट बेस पेयर रहेगा उसमें। सो इट विल गिव पीक एंड डिफरेंट प्लेसेस, सो डिफरेंट पीक्स, इट विल गिव राइज टू डिफरेंट पीक्स। यानी कि मान लीजिए एक आप एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, सो इसको बोलेंगे हम लोग एक पीक, ये हो गया आपका दूसरा पीक। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीक। सो डिफरेंट सीक्वेंसेस में डिफरेंट पीक्स आपको मिलेगा। मान लीजिए नंबर ऑफ बेस पेयर के साथ आप प्लॉट कर रहे हैं कितना नंबर है। सो मान लीजिए एक सीक्वेंस में आप लोग ले लिए नंबर ऑफ बेस पेयर एक एक्सिस में, दूसरा एक्सिस में ले लिया आप यानी कि जो लेंथ नंबर ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस। सो ऐसे आप वेरियस पिक ऑब्टेन कर सकते हैं। देन द बल्क डीएनए फॉर्म्स, 1 minute, the bulk DNA forms a major peak एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रिफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए। यानी कि बल्क डीएनए जो है आपका रिपीटेटिव डीएनए से बनेगा जो बल्क डीएनए, इट विल फॉर्म ए मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रिफर्ड टू एज द सैटेलाइट डीएनए। अदर पीक्स को हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, यानी कि वो 80 रिच है या फिर GC रिच है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ये सब देख के
सैटेलाइट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। सो माइक्रो सैटेलाइट क्या है, मिनी सैटेलाइट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रो सैटेलाइट दे आर हैविंग ए लिटिल बिट मोर नंबर ऑफ द बेस पेयर एज कंपेयर टू मिनी सैटेलाइट। सो मिनी इज स्मॉलर, दे आर हैविंग वेरी स्मॉल नंबर ऑफ बेस पेयर that is repeated, and microsatellite is having a more number of base pair. These sequences normally do not code for any protein, यानी कि जो satellite sequences है it will not code for any protein. However, the sequences show high degree of polymorphism. Polymorphism means occurrence of different forms, यानी कि different forms आपको मिलेगा. Okay, so that's why this is called as polymorphism. As the name suggests, poly means many, morph mean forms. So this is the basis of DNA fingerprinting, यानी कि कितने different form में exist कर रहे DNA sequences that will form the basis of the DNA fingerprinting. Since DNA from every tissue such as the blood, hair follicle, skin, bone, etc. Okay, so since the DNA from the different sources, यानी कि major peak, satellite DNA, this we have discussed. Yeah, the polymorphism will form the basis of the DNA fingerprinting. Since the DNA from every tissue like blood, hair follicle, skin, bone, etc., saliva, sperm, all of these form that is the same degree of polymorphism. They will show same degree of polymorphism and they will become useful tool for the identification in forensic application, यानी कि crime detection ये सब में इसका बहुत सारा यूजेस रहता है. So further the polymorphism are inheritable, that is from parents to offspring, and DNA fingerprinting is the basis of the पैटर्निटी टेस्टिंग, यानी कि जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. सो पेरेंट्स के साथ जो पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा डीएनए सीक्वेंसेस में, ऑफस्प्रिंग में भी वही देखा जाएगा. दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज द बेसिस फॉर द पैटर्निटी टेस्टिंग, यानी कि बहुत सारा जगह पे एक्चुअल फादर एक्चुअल मदर डिटरमिन करने में यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. So polymorphism, what is polymorphism? Let's understand it. This is the variation at the genetic level, यानी कि जेनेटिक लेवल में कितना वेरिएशन है जीन में, क्रोमोजोम सीक्वेंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस है. एराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन. सो पॉलीमॉर्फिज्म आता है किससे, म्यूटेशन. सो द म्यूटेशन में एराइज इन द सोमैटिक सेल, यानी कि हमारा जो बॉडी सेल है, हमारा हैंड, लेग्स, फीट एटसेट्रा, दीज आर द सोमैटिक सेल. जर्म सेल में भी हो सकता है. जर्म सेल हमारा जो गेमेट फॉर्म करता है टेस्टिस में होता है, ओवरी में होता है. सो सेल्स दैट जनरेट द गेमेट्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म arises ड्यू टू म्यूटेशन एंड म्यूटेशन कैन arise इन सोमैटिक सेल एज वेल एज इन जर्म सेल. सो if a germ cell mutation doesn't seriously impair individual ability, यानी कि जर्म सेल में अगर म्यूटेशन हुआ इट may not impair the individual ability to form offspring, यानी कि जो पैटर्निटी है उसको ये हार्म नहीं करेगा, बट इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर. यानी कि अगर जर्म सेल में आपका म्यूटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स नहीं बन सकते फ्यूचर में, बट द म्यूटेशन दैट इज अराइजिंग इट कैन स्प्रेड टू द अदर जनरेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज आप लोग जानते ही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फ्यूजन होता है. सो दिस इज ए सोर्स ऑफ वेरिएशन. सो म्यूटेशन से ये ट्रांसमिट भी हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में. सो इट कैन ऑल्सो अराइजेस इन द अपकमिंग जनरेशन. So allelic sequences variation. These are the sequences variation in the allele. So has been traditionally described as the DNA polymorphism if more than one variant allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01. यानी कि हमारा जो एलील है, जीन में ट्रेट कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला जो एलील रहता है, सो एलील एक लोकस में रहता है. लोकस इज द पोजिशन ऑफ द एलील. सो व्हाट हैपेंस इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एट ए लोकस अकर, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0.01 से ज़्यादा होगा, तो भी हम उसको एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन बोलेंगे. अगर फ्रीक्वेंसी 0.01 से कम है, यानी कि एज ए होल ऑर्गेनिज्म हम लोग ले रहे हैं और 0.01% से कम ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, हम उसको वेरिएशन एलिलिक वेरिएशन नहीं बोलेंगे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस वुड बी हायर as mutation in these sequences may not have immediate effect or impact in an individual reproductive ability. So what happens, the probability of such variation, यानी कि this one, so the probability of such variation in not coding DNA, अगर नॉन कोडिंग डीएनए में वेरिएशन हो रहा है, it will be higher as mutation in these sequences may not have immediate effect, यानी कि यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो रहा है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में, उसका इफेक्ट नहीं आएगा. सो this will be higher, that is the probability will be higher in the non coding regions.
So these mutation keep on accumulating generation after generation because they will not form any protein, so it will accumulate after generation. So they will form the basis of the variability. यानी कि हमारा जो कोडिंग सीक्वेंसेस है उसमें अगर म्यूटेशन होगा उसमें होने का चांसेस कम रहता है क्योंकि उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. सो अगर कोई एबनॉर्मलिटी हुआ तो सेल उसको इरेज करेगा, सेल उसको रेक्टिफाई करेगा. बट अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस में हो रहा है सो इट विल गो अननोटिस्ड, यानी कि उसको नोटिस नहीं कर पाएगा सेल. So this you have already discussed. So there is a variety of different types of polymorphism ranging from the single nucleotide range to very large scale changes. So polymorphism जो है आपका occurrence of different form, it can be in the single nucleotide change or it can be in large sequence change. So for evolution and speciation, these polymorphism are used. You will study about this in higher classes. That is the how the evolution and speciation will be means it will takes place depending upon the polymorphism. The technique of DNA fingerprinting यानी कि जो डिस्कस करने वाले एक्चुअल प्रोसेस, इट वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफ्रे. ही वाज द साइंटिस्ट. ही हैज डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉरी DNA fingerprinting. So he used satellite DNA as a proof that shows the very high degree of polymorphism. यानी कि जो सैटेलाइट DNA है हम लोग अभी स्टडी किए उसका पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था. सो ही कॉल्ड दिस एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी कि VNTR. द एब्रिविएशन VNTR स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. The technique as used as earlier involves southern blot hybridization using the radio leveled VNTR. यानी कि जो VNTR है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, हम उसको रेडियो लेवल करेंगे, यानी एक एलिमेंट लेंगे जो रेडियो एक्टिव होगा और उससे लेवल करके VNTR को और उसको प्रोब के हिसाब से यूज करेंगे. प्रोब मतलब शॉर्ट DNA सीक्वेंसेस जो कि दैट विल एक्ट एज द मीन्स टेम्पलेट के हिसाब से एक्ट कर सकता है प्रोब. व्हाट आर द स्टेप्स? लेट अस सी. आइसोलेशन ऑफ DNA, digestion of the DNA by restriction endonuclease. So restriction endonuclease means these are the enzyme endonuclease से पता चला it will caught at the internal site. So the restriction endonuclease is caught at the internal site. The separation of DNA fragments will takes place by the electrophoresis. यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर मूव करेंगे DNA को, so DNA will move and what happens? The smaller fragments यानी कि जिसका मास कम होगा, जिसका नंबर ऑफ बेस पेयर कम होगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा. द ट्रांसफरिंग यानी कि द ब्लॉटिंग बोलते हैं इसको, ब्लॉटिंग ऑफ द सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन. सो इट विल टेक्स प्लेस. देन हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रूफ. सो जो VNTR प्रूफ यूज करके हम लोग इसको हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी कि वो प्रूफ के साथ बाइंड करेगा हमारा DNA सीक्वेंसेस. एंड द डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिड DNA बाय ऑटो रेडियोग्राफी. जो DNA हाइब्रिडाइज हुआ दैट इज VNTR प्रूफ और जो obtain DNA fragments को यूज करके, so we will determine this by autoradiography. we will detect it by autoradiography. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल सैंपल गिवन है आपका. so this is the this is by extracted DNA. so this is only a means schematic representation. don't think that a small leaf will contain such a large amount of DNA. nothing like that, only to indicate. then the cleavage at the DNA by the restriction enzyme. so restriction enzyme यहाँ पे कॉट के आप लोग देख सकते हैं. then the separation of the DNA fragment by the electrophoresis. So after the separation what will happen? These fragments will move towards more, यानी कि ज़्यादा दूर तक गया है, इसका मास कम है. दिस फ्रैगमेंट आर हैविंग हायर मास. देन ट्रांसफर टू ए मेम्ब्रेन दैट इज सदर्न ब्लॉट. सो ट्रांसफर करें हम लोग उसको नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज, जिसको याद रखना. सो ट्रांसफर टू ए मेम्ब्रेन. देन बाइंडिंग ऑफ द रेडियोएक्टिव DNA प्रोब टू स्पेसिफिक DNA फ्रैगमेंट्स. ये जो हम लोग रेडियोएक्टिव प्रोब लेंगे, इसमें एक जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रहेगा उसमें हम लोग लेंगे रेडियोएक्टिव प्रोब एंड इट विल बाइंड टू द हाइब्रिडाइज DNA. सो टेम्पलेट अगर होगा तभी बाइंडिंग कर सकता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विल बी देयर. देन द मेम्ब्रेन वाश्ड फ्री ऑफ द एक्सेस प्रोब. सो हम लोग मेम्ब्रेन को वॉश करने के, यानी कि एक्स्ट्रा जो प्रोब है, यानी कि जो प्रोब बाइंड नहीं किया है DNA सीक्वेंस के साथ, सो क्या करेगा वो, जो बाइंड नहीं किया है वो रिमूव हो जाएगा आफ्टर वॉशिंग. सो द एक्सरे फिल्म विल बी टेकन फॉर द that is from the membrane and it will be used to detect the radioactive pattern. so plate A sample B plant A का साथ गिवन है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैंपल के साथ, यानी कि सैंपल A के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है, यानी कि जो प्लांट A है सैंपल के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है एक्ट कंपेयर टू प्लांट B. सो इन दिस यू कैन डिटरमाइन. सो अगर एक बार ओवरव्यू की बात किया जाए, सेल सैंपल है यहाँ पे. द एक्सट्रैक्टेड DNA दैट इज DNA will be extracted after the treatment of the cell that will digest the nuclear membrane, the cell membrane. then the cleavage of the DNA by the restriction enzyme यूज करके उसको क्लीव करेंगे हम लोग.
Then separation by the electrophoresis, यानी कि the smaller fragment will move to longer distance. Then transfer to a membrane, यानी कि southern blotting. ट्रांसफर करने के बाद बाइंडिंग विल बी देयर विद द रेडियोएक्टिव प्रोब. देन आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ व्हाट विल डू, विल वॉश इट टू रिमूव द एक्स्ट्रा प्रोब. देन द एक्स्ट्रा फिल्म विल बी टेकन एंड हियर यू कैन सी द सैंपल दैट इज ऑब्टेन्ड एंड इट इज शोइंग द सिमिलरिटी विद प्लांट ए. सो जैसे कि प्लांट ए के साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, इससे पता चल रहा है कि एक्सट्रैक्टेड है प्लांट ए से, प्लांट बी के साथ एक्सट्रैक्टेड नहीं है, प्लांट बी का दूसरा सैंपल आएगा. यहाँ पे आप लोग और एक डायग्राम देख सकते हैं फॉर स्कीमेटिक व्यू. द डीएनए एक्सट्रैक्शन, then the restriction digestion, it will cleave it into the smaller fragments. Electrophoresis, then transfer the DNA to the membrane, यानी कि nitrocellulose or cellulose or nylon. Then the hybridization of the DNA and you can get the X-ray. Then the VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as mini satellite. As you have seen, these are the smaller sequences as compared to microsatellite. Sorry, microsatellite will be smaller, mini satellite will be longer. So a small DNA sequence is arranged randomly in many copy. So small DNA arrange हुआ होगा many copy में. The copy number varies. Obviously the copy number vary करेगा because individual में differences रहता है. So the numbers और the repeats show very high degree of polymorphism. यानी कि number जो है और repeat जो है it will show very high degree of polymorphism. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन रहेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ द साइज ऑफ द VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 kb. व्हाट विल हैपन? Consequently, after hybridization with the VNTR probe, the autoradiogram will give different bands, different size will be there. So these bands will be used to characteristic pattern for individual DNA. यानी कि जो VNTR है मिनी सैटेलाइट होगा, उसमें स्मॉल DNA सीक्वेंसेस होगा. द लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस वेरी एंड द नंबर ऑफ द DNA सीक्वेंसेस हैविंग ए पर्टिकुलर लेंथ विल वेरी. इसीलिए हमको अलग अलग टाइप का बैंड्स मिलेगा जैसे कि हम लोग देख चुके हैं. सो DNA फॉर्म में सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग. सो सिंगल सेल यानी कि ब्लड सेल से हो गया, आपका सीमेन से हो गया, इसे किया जा सकता है. सो इन एडिशन टू फोरेंसिक साइंसेस इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन दैट इज इन पॉपुलेशन एंड genetic diversity. So these are the various fields where DNA fingerprinting is used. This is the end of the video. Thank you for watching. Thanks for your time. Goodbye. Take care.